जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि अदिति की होगी री एंट्री। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल में अदिति की हो चुकी है री एंट्री। लेकिन ये री एंट्री आपको इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले शो में होगा ईशाना की शादी का तांडव। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पहले ईशाना की शादी का फुल ट्रैक दिखाया जाएगा और उसके बाद अदिति की सच्चाई आएगी सामने। आखिर अदिति क्या मंगल को पहचान पाएगा? क्या अदिति यहाँ पर कोई खेल खेल रहा है या फिर उसकी सच में याददाश्त चली गई है? क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, आज मैं आपके लिए फुल अपडेट लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ऑलरेडी, क्योंकि कुसुम को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। कुसुम भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मान लेगी कि उसका बेटा भी इस दुनिया में नहीं है और सुदेश जी भी इस बात को मान लेंगे। सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जयराज और उसके पिताजी आएंगे और यहाँ पर जयराज के पिताजी फोर्स करेंगे मंगल को मंदिर ले जाने के लिए, और यहाँ पर जयराज ऐसा ही करेगा और वो अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको अपने साथ मंदिर में ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बहस करते हुए दिखाई देंगे। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे। लेकिन मंगल यहाँ पर जयराज को मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन जयराज यहाँ पर चाहकर भी उसको गाड़ी से नहीं उतार सकता है, क्योंकि उसके पिताजी ने ऑर्डर दिया है कि मंगल जी को मंदिर तक ले जाना है, प्लस उसको घर भी छोड़ना है। तो एक तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा भी करेंगे। अब यहाँ पर मंदिर से पूजा करने के दौरान मंगल जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आएगी तो वो अचानक से देखेगी कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। अब मंगल यहाँ दौड़ी दौड़ी जाएगी और वो सीधा उस व्यक्ति को बचाएगी, और जो व्यक्ति पीट रहा होता है उसको भी काफ़ी लेक्चर देगी। एंड फाइनली सभी लोग आएंगे और उस व्यक्ति को पानी वानी देंगे और यहाँ पर रिवील होगा कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अदिति है। अब अदिति को मंगल देखकर एकदम शॉक्ड हो जाएगी। काफ़ी शॉकिंग सीन होगा। लेकिन यहाँ पर अदिति मंगल को पहचान ही नहीं पाएगा। मंगल यहाँ पर कुछ कहे उससे पहले ही अदिति वहाँ से चला जाएगा और मंगल कुछ भी नहीं पूछ पाएगी, क्योंकि अदिति उसको पहचान ही नहीं पाता है और अदिति अपनी बाइक से सीधा चला जाएगा। अब इधर मंगल अदिति का पीछा करने के लिए जाती है। जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही होगा कि यहाँ पर वो उसका पीछा करने के लिए दौड़ लगाती है, लेकिन जयराज उसको रोकेगा, क्योंकि जयराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंगल को घर तक पहुँचाना। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर मंगल मना कर देगी कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठाइए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जयराज उसको बोलेगा कि आप तो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाती हैं, अब मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मैं तो उठाऊंगा। लेकिन मंगल उससे हाथ छुड़ा के सीधा ऑटो में बैठकर अदिति का पीछा करेगी। लेकिन तभी आप देखेंगे कि अदिति अपनी बाइक से कहीं किसी ना किसी गली में गायब हो जाएगा और वो मंगल को नहीं दिखेगा, जिसके चलते मंगल वहीं ऑटो से उतरती है और चारों तरफ देखेगी, लेकिन अदिति उसको कहीं भी नहीं दिखेगा। और जयराज भी उस ऑटो वाले का पीछा कर रहा होता है एंड फाइनली वो भी मंगल के पास पहुंच जाएगा और मंगल को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगा कि आपको हमेशा भागना आता है, आप पूरी बात नहीं बताती हो, इधर उधर भागने लग जाती हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागती हो। अब यहाँ पर मंगल उसको क्या ही बताए, क्यों ही बताए कि वो अदिति का पीछा कर रही है। तो इस तरह से वो कुछ भी नहीं बताती है, इवन उससे बहस करती है एंड फाइनली जयराज उसको उसके घर तक छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुसुम खुश होती है जयराज और मंगल को एक साथ देखकर। वहीं दूसरी ओर जो जयराज के पिताजी भी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस जोड़ी को देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इस तरह से जयराज के पिताजी को ऐसा फील होता है कि उनके बेटे के लिए मंगल से अच्छी बहू कहीं नहीं मिल सकती है, बीवी कहीं नहीं मिल सकती है, मंगल ही उसके लिए परफेक्ट है। और इस उम्र में आके वैसे भी उसको कोई लड़की मिलने वाली नहीं है, तो मंगल से बेटर तो कोई लड़की हो नहीं सकती। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुसुम और जो जयराज के पिताजी हैं वो मंगल और जयराज को एक जोड़ी के रूप में देखने लगेंगे। मेकर्स जल्दी ही इस ट्रैक को भी आगे लेकर आएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि घर में होगा होली का फंक्शन। जी बिल्कुल, घर में होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगल और कुसुम भी नॉर्मल हो जाएगी एंड फाइनली सभी लोग मिलकर घर में होली की तैयारियां शुरू करेंगे। कलर्स वगैरह सारा कुछ ये लोग प्रिपेयर करेंगे एंड फाइनली यहाँ पर होली का फंक्शन मनाया जाएगा। इसी फंक्शन के बीच आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मंगल को फिर से अदिति दिख जाएगा। जी बिल्कुल, मंगल एक होली पार्टी में जाती है जहाँ पर इतनी सारी भीड़ होती है। उसी भीड़ के बीच में
आदित्य फिर से मंगल को दिख जाता है और मंगल पागलों की तरह दौड़ेगी इधर उधर, लोगों के बीच में जाकर वो आदित्य को ढूंढेगी, लेकिन सभी के फेस पर कलर लगा होता है और यहाँ भी उसको आदित्य नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मंगल को ऐसा लगता है कि क्या मैं ये सपना देख रही हूँ, लेकिन आदित्य जी तो मेरे सामने ही थे, तो आदित्य जी ने मुझसे बात क्यों नहीं की, वो मुझे पहचान क्यों नहीं पाए। तो मंगल एक तरीके से कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसको खुशी भी होती है कि अगर ये सच में आदित्य जी हैं तो भगवान की बहुत कृपा है और अम्मा भी बहुत खुश होंगी अगर मैं ये बात उनको बताऊंगी। लेकिन मैं अभी जब तक पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाऊंगी मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो इस तरह से मंगल अपने दिमाग में ये बातें सोचते हुए नजर आती है। तो इधर आप देखेंगे कि होली का फंक्शन होगा, होली के फंक्शन में जयराज और उसकी फैमिली भी वहाँ पर ये फंक्शन अटेंड करेगी। इधर जयराज मंगल के कलर में और उसकी जो ठंडाई है उसमें कुछ मिलवा देगा, जिसके चलते यहाँ पर मंगल के साथ एक और इंसिडेंट होगा। अभी इसकी फुल अपडेट नहीं आई है, ये आप होली वाले एपिसोड्स में पूरी तरीके से देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जयराज कुछ तो गड़बड़ करेगा जिसकी वजह से मंगल की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी और यहाँ पर गायत्री को मौका मिल जाएगा टोंट मारने का। जी बिल्कुल, आपको बता दें गायत्री ऑलरेडी यहाँ पर मंगल को माफ़ नहीं की है और वो कुसुम को भी बात बात पर ये बोलते हुए नजर आएगी कि जी आप अभी इतनी जल्दी मंगल को कैसे माफ़ कर सकती हो, उसने इतना बड़ा सच छुपाया। तो यहाँ पर कुसुम कहीं ना कहीं ये बात बोलती है कि मंगल ने जो कुछ भी किया वो हमें देखकर ऐसा उसने किया ताकि हमारी तबीयत खराब ना हो जाए, हमारे लिए उसने ऐसा किया। तो वो गायत्री को शांत करा देती है, लेकिन गायत्री फिर से मौका ढूंढेगी मंगल को कुछ ना कुछ टोंट मारने का। अब इधर बात करें होली फंक्शन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ईशाना की शादी का ट्रैक चलाया जाएगा, जिसमें कि ईशाना की शादी हो चुकी है आरव के साथ, जैसे कि आपने देखा ही था। लेकिन यहाँ पर उसका सपोर्ट करने के लिए लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी और मंगल मिलकर ईशाना को समझाएंगे, बट वो लोग नहीं मानेंगे, जिसके चलते मंगल ईशाना को खींचकर घर ले आएगी और घर आने के बाद में वो उसको बहुत डांटेगी। इवन वो घर वालों को भी कुछ नहीं बताएगी कि ये सब कुछ क्या हुआ है। लेकिन जिस हालात में ईशाना होती है, मतलब एक दुल्हन के गेटअप में, तो गायत्री और कुसुम को पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्या है। यहाँ पर सभी लोग सवाल करेंगे। फाइनली यहाँ पर सबको पता चल जाएगा कि ईशाना ने शादी कर ली है और जिसके चलते यहाँ पर सभी लोग मिलकर मंगल के ऊपर टोंट मारते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि जो ईशाना है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी अपनी माँ से और सभी घर वालों की बातों से, जिसके चलते वो खुद को रूम में बंद कर लेगी। और इधर आपको ईशाना का एक डांस भी देखने को मिलेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड होगी और अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं डांस के थ्रू शेयर करते हुए दिखाई देगी। तो काफ़ी अच्छा होगा एपिसोड, जिसमें कि ईशाना का एक अच्छा डांस भी आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर ईशाना का सबसे बड़ा सवाल अपनी माँ से ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती है, उसे आरव पसंद है इसलिए वो आरव के साथ जाना चाहती है, लेकिन मंगल यहाँ पर मना कर देगी। बट आपको बता दें कि यहाँ पे जो आरव है वो ऑलरेडी यहाँ पर विलेन का काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो किसी के थ्रू मंगल के घर में आया है ताकि मंगल के परिवार को वो बिखेर सके, सभी घर वालों को वो अलग कर सके। लेकिन यहाँ पर अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो जयराज के कहने पर आया है या फिर सौम्या के कहने पर आया है, क्योंकि जिस तरह से आदित्य की री एंट्री हुई है वैसे ही आगे चलकर सौम्या की भी री एंट्री होगी। इसके अलावा सौम्या की बेटी को भी शो में लाया जाएगा। धीरे धीरे करके मेकर्स यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स को वापस लाएंगे।